वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनी थिलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस एंड अबंडेंस हम अपनी लाइफ में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीमारियां हमारे जीवन में कहाँ से आती है। जब भी हम बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन एक्चुअल में ये बीमारी कहाँ से आती है। तो 80% जो बीमारियां है वो साइकोसोमेटिक होती है, अर्थात हमारी सोच और विचार से ही उत्पन्न होती है। और इसके लिए हम अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो ये कुछ हद तक तो ठीक होता है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। इससे हमें अपने विचारों की हीलिंग करने की जरूरत है। तो इस सारे वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बीमारी हमारी लाइफ में आती है और क्या क्या चीजों का हम इसमें सामना करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, और जो मेरे चैनल नीलिमा सोनी थिलर पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये बीमारी आती कैसे है? जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमारा हेल्थ ऐसा होना चाहिए, या हमारा मनी का एरिया ऐसा होना चाहिए, कैरियर ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम अपनी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ कारणवश हमको ये सारी चीजें हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो हमारे अंदर ये सारी चीजें क्या उत्पन्न करती है? हमें डिमोटिवेट करती है, हमारे अंदर फियर और निराशा को उत्पन्न करती है। और ठीक इसके विपरीत, हम जब भी किसी चीजों को, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी होगी और कुछ निगेटिव चीजें भी हमारी लाइफ में होगी। और जब हम इन चीजों को देखते हैं कि उन चीजों को हमने रखा, तो हमने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ में ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होनी चाहिए, सारी चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक हमने ये चीजों को भी डिसाइड किया कि ये चीजें हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी है। जैसे हमने बोला कि ये मेरा हेल्थ नहीं होना चाहिए, या हमारे करियर में ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे, ये चीजें मुझे करना ही नहीं है, या हम मनी के एरिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, या इस क्षेत्र से मेरे जीवन में मनी नहीं होना चाहिए, या ऐसे रिश्ते में मुझे नहीं होना है। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेते हैं। और हम जब डिसाइड करते हैं, और जिन चीजों को हमने डिसाइड किया था कि ये चीजें हमें चाहिए अपनी लाइफ में, और वो नहीं मिल पाती है, तो कुछ कारणवश हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को जो हमने डिसाइड किया था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और उन्हीं चीजों को हम अपने जीवन में करना चालू कर देते हैं। तो इसके भी दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक ऐसी चीजें हैं जो रॉन्ग नहीं है, बट हमें पता है कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है। और जब हम उन चीजों को फिर, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया था अपने लिए, उस वो तो नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को करना चालू कर देते हैं। हमें पता है कि ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन मुझे इस फील्ड में नहीं जाना था, मुझे ये कैरियर नहीं चाहिए था, मुझे इस हिस्से से मनी नहीं अर्निंग करनी थी। ये सारी चीजें हमारे अंदर होना चालू हो जाती है, और फिर हम उन चीजों को करते हैं। तो वो थोड़े समय तो हम करते हैं, लेकिन लगातार अगर उन चीजों को हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें डिमोटिवेट करती है, हमारे अंदर निराशा उत्पन्न करती है, डिप्रेशन लाएगा, एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीजें नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को कर रहे होते हैं। इसके ठीक अपोजिट अगर हम बात करें, दूसरी चीजें जो हमने डिसाइड की थी कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बट हमको पता था कि ये चीजें वाकई में गलत है, ये चीजें रॉन्ग है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और फिर भी हम उन चीजों को करना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें अबेंडल चाहिए, हमें बहुत सारी खुशियां चाहिए, इसलिए हम उन चीजों को करते हैं कि हाँ, सब तो यही कर रहे हैं, फिर हम भी यही करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये मेरे लिए रॉन्ग है, ये मुझे एक अच्छा कैरियर नहीं ला के देगा, ये हमें जो चीजें हमें चाहिए वो नहीं ला के देगा, फिर भी हम उन चीजों को करते हैं। और जब वो विरोध उत्पन्न होती है हमारे सोच विचारों में, हमारी कल्पनाओं में, और विरोध जब होती है, तब हमको लगता है कि ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट मैंने किया, इसमें मुझे क्या हुआ, मुझे दंड मिला, अपने अंदर अपराध बोध उत्पन्न चालू हो जाता है, या ये चीजें गलत थी मैंने की, इसमें मुझे यूनिवर्स या मेरा गॉड या ईश्वर मुझे क्या कर रहा है, दंड स्वरूप दे रहा है। और फिर ये चीजें हम अपने जीवन में लगातार जब करना चालू कर देते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर, हम कहीं ना कहीं अपने अंदर इनर वॉइस से हम क्या हो जाते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमारा उसका साथ जो कनेक्शन था बहुत ही अच्छा, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है, और हम एक अपनी इनर वॉइस के द्वारा, अपनी सोल के द्वारा जो डिस्कनेक्ट होते हैं, और साथ में जो यूनिवर्सल एनर्जी, उससे भी हम डिस्कनेक्ट होना चालू हो जाते हैं। और वो एनर्जी जो हमारे अंदर थी, जैसे हमारे ईश्वर ने, या हमारी यूनिवर्सल एनर्जी आप कह सकते हैं, जिसने हमें ऑलरेडी पहले से दिया था, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जाना चालू हो जाता है, और हम क्या हो जाते हैं, हम खाली होना चालू हो जाते हैं। और जब हम खाली होते हैं तो कैसी भावनाओं से हम भरते हैं कि अरे, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता, सब मुझसे बिल्कुल भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या सारी चीज प्रॉब्लम्स मेरे ही जीवन में चले आ रही है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड, या मनी या रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। ये सारी चीजें हमारे अंदर क्या हो जाती है, भरना चालू हो जाती है लगातार। और जब एक
सी वे में लगातार ये जब बढ़ती है तो क्या होता है हमारे अंदर बुरी भावनाएं आनी चालू हो जाती है और धीरे धीरे वो चीजें हम रिपीटेशन में वे करना चालू कर देते हैं और वही चीजें फिर हमारे अंदर होना चालू हो जाती है क्योंकि हमने फिर क्या किया, हमने बुरी भावनाओं को भरा, हमने बुरी कल्पनाओं को भरा और जो हम भर रहे थे लगातार उसी बीज को हम काटते हैं आने वाले समय में। और बहुत समय जब हो जाता है ऐसा तो क्या होता है, हम वो सारी सोच, वो विचार जो हम भर रहे थे अपने अंदर, वही चीजें हमें बीमारी का रूप जो है धीरे-धीरे लेना चालू कर देती है। और 80% बीमारी जो है हमारे अंदर साइकोसोमैटिक होती है, जो हमारी बुरी कल्पना, बुरी विचार, आँखों की छवि में हमने जो बनाया था, वही चीज़ें हमारे अंदर होना चालू हो जाती है। और हमको लगता है कि अरे! सारी चीज़ें मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, सारी चीज़ें रॉन्ग चल रही है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी ही भावनाओं को अपने अंदर भरा। इससे ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बीमारी का रूप जो है हमारे अंदर लेना चालू कर देती है। कहने का मतलब जीवन का जो स्रोत था, जिससे हमें सारी चीज़ें मिल रही थी, हमें अच्छा हेल्थ मिल रहा था, हमें अच्छे करियर मिल रहा था, हमें मनी चल मिल रहा था, अच्छे रिलेशनशिप में हम थे, हम खुश थे, हम बहुत आनंदित थे, वो सारी चीज़ों से हम क्या होने लग जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारा अपनी इनर वॉइस से जो कनेक्शन है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है, किसी प्रकार का दूर-दूर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम यूनिवर्स में उस फैली एनर्जी से कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को जो हमें मिल रहा था यूनिवर्स से, जिससे हम बना करके हम भेजे गए थे, हमारे अंदर जो सारी चीज़ें भरी हुई थी, वो कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम खाली होना चालू हो जाते हैं और जब हम खाली होंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, हमारे अंदर क्रोध, निराशा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर, बीमारी का रूप, ये सारी चीजें लेना चालू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जब हम हो जाते हैं तो हमारे अंदर फिर वो बीमारियां के रूप में एंटर करना चालू हो जाती है। हमारे ऑरा जो है वीक होना चालू हो जाएगा, हमारे चक्रास जो है वो इनबैलेंस्ड होना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे और फिर हम कहीं ना कहीं किसी रूप से वो बीमारी के रूप में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो वापस से हम अपनी इस एनर्जी से जुड़ना है हमें। और हम कैसे हम जुड़ेंगे? फिर से हमें मेडिटेशन के माध्यम से, हमें हीलिंग के माध्यम से, इसलिए हमें हीलिंग थेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस हीलिंग को लें अपनी लाइफ में और फिर से उस यूनिवर्सल एनर्जी से, उस अपनी सोल से हम कनेक्ट हो और कनेक्ट होके हम फिर अपने जीवन में हीलिंग हो पाए। और जब हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर खाली हो जाती, हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, चली जाती है और हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और जब खाली होते हैं तभी ये सारी चीजें हमारे अंदर आना चालू हो जाती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर किसी राज्य के बारे में हम बात करें तो राज्य के जो लोग हैं अगर बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उनकी सेना कमजोर है, तो तभी वो हारते हैं। अगर उन्हें सारी युद्ध की रणनीतियां पता है, सारी चीजें पता है, तो कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता है। लेकिन अगर उन्हें पता है कि हमारी जो सेना है वो कमजोर हो चुकी है, वो जो जितने हथियार हमें इस राज्य को जीतने के लिए चाहिए था वो सारी चीजें नहीं है, कुछ अच्छी रणनीतियां नहीं है, तब वो क्या हो जाते हैं, वो हारने लग जाते हैं और हमारी लाइफ में फिर ये सारी चीजें स्ट्रगल जो है वो चालू हो जाती है, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो मनी के क्षेत्र में या रिलेशनशिप या अपने कैरियर के क्षेत्र में। और हमारे जो डिसीजन है वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग वे पे जाना चालू हो जाता है। तो इसलिए हमने आज के सारे वीडियो में देखा कि ये बीमारियां हमारी लाइफ में कैसे आती है और हम वापस अगर हीलिंग को चाहते हैं तो अपने जीवन में कैसे हम मेडिटेशन के माध्यम से या हीलिंग थेरेपी के माध्यम से अपने जीवन में हीलिंग को ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल नीलिमा सोनी थ्रिलर को सब्सक्राइब कर लें और आज का वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।